हेलो फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक अकाउंटेंट कैसे बने उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ कि एक अकाउंटेंट को क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए, कैसे किसी सीए की फर्म में काम किया जाता है, कैसे किसी कंपनी में काम किया जाता है। वो सारी चीज़ें मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप मेरे साथ बने रहिए और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रही। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से एक अकाउंटेंट को 3 चीज़ों के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। पहला होता है बेसिक कंप्यूटर। अगर आपको बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज है तो आप एक अच्छा अकाउंटेंट बन सकते हो। अगर आपको कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है तो आप अकाउंटेंट नहीं बन सकते। अगर आप ये समझते हो कि मेरे को मैनुअल अकाउंटिंग करनी आती है, मेरे को मैनुअल बिल काटने आते हैं, तो तब भी आप एक अच्छा अकाउंटेंट नहीं बन सकते, क्योंकि अब वो टाइम नहीं है जो पहले मैनुअल अपने हाथों से ही बिल काट दिया, बिल हाथों से ही बैलेंस शीट फाइनल कर दी, हाथों से ही प्रॉफिट एंड लॉस तैयार कर दिया। अब जैसे जैसे टाइम बदल रहा है उस हिसाब से अब टाइम के अनुसार ही वर्किंग करने का जो टाइम होता है वो भी बढ़ रहा है। तो मेरे हिसाब से हर अकाउंटेंट को, हर स्टूडेंट को कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। सेकंड टॉपिक आता है हमारा टैली सॉफ्टवेयर। टैली सॉफ्टवेयर के अंदर जो लेटेस्ट वर्जन जो चल रहा है वो है टैली प्राइम। टैली प्राइम से पहले टैली ERP9 होती थी, उसे GST लगा 2017 से। तब से GST में काफ़ी सारी अपडेट आई। अपडेट आने के बाद ही टैली प्राइम सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ टैली ERP9 से। टैली प्राइम में ही आपकी GST की रिटर्न्स तैयार करनी, अकाउंटिंग करनी, काफ़ी सारे उसमें अपडेट्स हैं जो एक अकाउंटेंट के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो आज के टाइम में आप देखोगे 90%, चाहे वो शॉप पर, चाहे वो कंपनी में, चाहे वो किसी CA या एडवोकेट के पास आप देखोगे तो आपको टैली प्राइम सॉफ्टवेयर ही मिलेगा। 10% ही ऐसे सॉफ्टवेयर बचे हैं जिनमें बिजी आती है, मार्ग सॉफ्टवेयर आते हैं, और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। लेकिन मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूं, टैली ही एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हैं, बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिक भी हैं। तो इसलिए आपको टैली प्राइम सॉफ्टवेयर के बारे में जानना और सीखना बहुत ज़रूरी है। तीसरे टॉपिक आता है आपका टैक्सेशन का। अगर आपको टैक्सेशन की नॉलेज है, जिसमें सेल टैक्स हो गया, इनकम टैक्स हो गया, और इनके बारे में जानना एक अकाउंटेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। ये हमारी 3 चीज़ें थी। अगर आपको इन तीनों चीज़ों की अगर नॉलेज है तो आप एक अच्छा अकाउंटेंट बन सकते हो। किसी फर्म या किसी CA या फिर किसी कंपनी में भी जॉब कर सकते हो अच्छे पैकेज के साथ। तो मेरे पास काफ़ी सारे फ्रेश स्टूडेंट्स के मैसेज और कमेंट थे कि सर एक अच्छा अकाउंटेंट कैसे बने, एक अच्छा अकाउंटेंट को एक CA के पास या फिर किसी कंपनी में किस तरीके से जॉब करें। तो मैं कंपनी की अगर बात करूं, अगर आपको किसी कंपनी में आपका सिलेक्शन हो जाता है, सबसे पहले फर्स्ट डे ऐसे लगता है कि पता नहीं वहाँ पर जाके क्या होगा, कैसे हम कंपनी में काम करेंगे। तो कंपनी में मैं आपको बता दूं तो उसमें इतना कोई हार्ड वर्क नहीं होता, क्योंकि जितना भी वर्क होता है पर डे का वो कैटेगरी वाइज बटा होता है। जैसे सेल्स का अलग हो गया डिपार्टमेंट, परचेज का डिपार्टमेंट अलग हो गया, स्टॉक का डिपार्टमेंट अलग हो गया, या फिर कोई परचेज ऑर्डर का डिपार्टमेंट अलग हो गया। इस तरीके से अलग अलग कैटेगरी बनी होती हैं। तो हर अकाउंटेंट जो भी कंपनी में काम करता है वो या तो परचेज का ही अकाउंटेंट होगा, या फिर सेल्स का ही अकाउंटेंट होगा, या फिर किसी बैंक का ही अकाउंटेंट होगा। वो जितनी भी उसकी पर डे की एंट्री होंगी वो उनको सबको अपडेट करता है। कंपनी के जो डिपार्टमेंट होते हैं
चाहे वो सेल्स का हो गया, परचेज का हो गया, बैंक का हो गया, उसमें ऐसा नहीं होता कि परचेज का अकाउंटेंट सेल्स वाले के पास जाके वो सेल्स की एंट्री चढ़ाएगा या फिर बैंक की एंट्री चढ़ाएगा, या फिर एक बंदा वो सारी ही पर डे के रिकॉर्ड को मेंटेन करेगा। ऐसा नहीं होता है। उसमें हर किसी का वर्क कैटेगरी में बटा होता है, तो इसलिए वहाँ पर काम करने में कोई भी कैसी भी प्रॉब्लम नहीं आती है। दूसरा, अगर आप किसी सीए के पास काम करते हो, उसके पास 20 फाइलें होंगी, 30 फाइल होंगी, 50 होंगी, 100 होंगी, पर डे के हिसाब से अगर उसके पास जितनी भी उसके पास फर्म हैं या जितनी भी उसके पास फाइलें हैं, उन सब में आपको काम करना होगा। मान लीजिए किसी सीए के पास 50 फर्में हैं, 50 फाइलें हैं। अगर आप 50 फाइलों पर काम करोगे तो आपको 50 फर्मों की ही नॉलेज होगी। तो इसलिए आप किसी सीए या एडवोकेट के पास जाकर ही आप काम करें, जिससे आपको बहुत ही बेसिक नॉलेज आपको मिलेगी कि किस तरीके से वो लेजर क्रिएट करते हैं, किस तरीके से एक फर्म की बैलेंस शीट तैयार करते हैं, किस तरीके से वो प्रॉफिट एंड लॉस तैयार करते हैं, कैसे वो जीपीएनपी सेट करते हैं। वो सारी चीज़ें आपको एक सीए या एडवोकेट के पास ही मिलेंगी। मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने खुद ने जब किसी एडवोकेट के पास जॉब करी थी तो मेरे को कुछ टाइम तक सैलरी भी नहीं मिली थी। मैंने फ्री में काम किया था, क्योंकि मेरा जो लक्ष्य था कि मेरे को एक अकाउंटेंट बनना है। इसलिए मैंने उनसे सीधा ही, उन्होंने मुझसे फर्स्ट टाइम पे किया था कि हम आपको कुछ टाइम तक सैलरी नहीं देंगे, तो मैंने बोल दिया कि ठीक है, मेरे को सैलरी नहीं चाहिए। तो उन्होंने मुझसे कहा आप बेफिक्र रहिए, आपको बहुत सारी चीज़ें हमको यहाँ से सीखने को मिलेंगी। तो मैंने वहाँ पर कुछ टाइम तक काम किया। काम करने के बाद मेरे को वहाँ से कुछ पैकेज भी मिला, कुछ सैलरी भी मिली मेरे को वहाँ से। उन सैलरी की बेस पर मैंने वहाँ पर काफ़ी टाइम तक काम भी किया। और मेरे को स्टार्टिंग में डर लगता था, पता नहीं जान कैसे एंट्रियाँ होंगी, कैसे नहीं होंगी, क्या है, कैसे हमें टैली चलानी होगी। वो सारी चीज़ें अंदर एक डर सा बना रहता था। तो मेरा जो मानना है, आप मेहनत करिए, कुछ टाइम दीजिए, इसमें इतना बड़ा पैकेज आपको मिलेगा। अगर आप कुछ टाइम तक इसमें इंटरेस्ट से काम करोगे, अपने समझ के साथ काम करोगे, तो इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। क्योंकि आज के टाइम में बिना नॉलेज के कुछ भी संभव नहीं है। तो सबसे पहले आप अपनी नॉलेज को बढ़ाएं और टाइम निकालें, अपना एक लक्ष्य निर्धारित करें कि मेरे को यही काम करना है, यही काम मेरे को सीखना है। तो आप तभी आप उस काम को सीख पाओगे। सैलरी की बात करें, बहुत लोगों के मन में होगा कि एक अकाउंटेंट को कितनी सैलरी मिल सकती है। अगर कोई एक अच्छा अकाउंटेंट है तो उसकी सैलरी का कोई हिसाब नहीं है। तो दोस्तों, आप सबसे पहले अपना लक्ष्य निर्धारित कीजिए कि मेरे को अकाउंटेंट बनना है। तो दोस्तों, अगर आपको टैली का लेटेस्ट सॉफ्टवेयर टैली प्राइम के बारे में जानना और टैली प्राइम को चलाना, या फिर अकाउंटेंट को टैली में कैसे कैसे वर्क किया जाता है वो सीखना है, तो आप मेरी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। क्लासेस में आपको स्टार्टिंग से लेकर और एंड तक की सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी कि किस तरीके से एक अकाउंटेंट को टैली में कैसे कैसे एंट्रियाँ पास करनी होती हैं, कौन कौन से वो लेजर्स होते हैं जिनका हमारे जीएसटी रिटर्न्स पर इफेक्ट पड़ता है, कौन कौन से ऐसे लेजर्स होते हैं जो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में आते हैं, कौन से ऐसे लेजर्स होते हैं जो हमारे बैलेंस शीट से रिलेटेड होते हैं। वो सारी चीज़ें मैं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैंने आपको एक अकाउंटेंट के बारे में बताया कि कैसे एक अकाउंटेंट को क्या नॉलेज होनी चाहिए। वो सारी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में बताई। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में अपनी नेक्स्ट क्लासेस के साथ। थैंक यू।